जय राधा माधव। जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। आप सब पूज्य श्री भाई जी का चरित्र श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन करें। अब वे दिन तो बीत चुके थे जब हृदय की उमंगे पितृ स्नेह वश हृदय में दब जाती थी। अब तो देश सेवा का जोश जवानी के जोश के साथ होड़ मार रहा था। प्रातः काल से लेकर सोने तक चरित्र नायक भिन्न भिन्न इस संस्थाओं का काम देखते। दुकान पर बैठे बैठे ही अपने सिर वाले उदराम सर के चांदमल जीमल को संचालन का परामर्श देते। समाज में नवयुवकों पर काफी प्रभाव था। यद्यपि कार्य क्षेत्र कलकत्ता ही था, पर वह विस्तृत होता जा रहा था। अब बाहर से जो नेता कलकत्ता आते, उनका आतिथ्य उनकी अभ्यर्थना करने में इनका ही प्रमुख स्थान हो गया। संवत 1971 और 1972 विक्रम के लगभग पंडित मदन मोहन मालवीय कलकत्ता आए। इन्हीं दिनों हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। चरित्र नायक का इनसे परिचय हुआ। दोनों परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। दोनों में उसी समय से स्थायी प्रेम का संबंध स्थापित हो गया। चरित्र नायक ने मालवीय जी को हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लोगों के द्वारा आर्थिक सहायता भी दिलवाई। हिंदू महासभा की ओर भी काफी सहानुभूति दिखलाई। आगे चलकर तो शीघ्र ही ये हिंदू महासभा के मंत्री ही चुन लिए गए थे। संवत 1972 विक्रम के लगभग महात्मा गांधी रंगून से कलकत्ते आ रहे थे। यह बात उनके दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद की है। कलकत्ता में महात्मा जी का अपूर्व स्वागत हुआ। हिंदू महासभा की ओर से भी देश की इस परमोज्वल संतान की अभ्यर्थना हुई। मान पत्र दिया गया। चरित्र नायक ही उस हिंदू महासभा के मंत्री थे। इनकी धमनियों में भी उस समय देश सेवा का जोश लहरा रहा था। अतः महात्मा जी को मान पत्र देते हुए इनका हृदय खिल उठा। महात्मा जी एवं इनके प्रेम का बीजारोपण भी यही हो गया था। आगे जाकर तो दोनों में ऐसी घनिष्ठता बड़ी मानो चरित्र नायक महात्मा जी के आत्मीय परिवार में से हों। इधर तो चित्त उत्तरोत्तर देश प्रेम से भरता जा रहा था, उधर इसी अनुपात से दुकान की सांझ संभाल शिथिल होती जाती थी। यह बात ना थी कि दुकान छोड़ बैठे थे, काम करते थे, पर रुपया कमाना ही जीवन का उद्देश्य ना होने के कारण दुकान का काम गौण होता जा रहा था। फल यह हुआ कि कपड़े की दुकान बंद करते समय चरित्र नायक के ऊपर कुछ क्षण का बोझ भी लद गया। इस क्षण का परिशोध कहीं विक्रम संवत 1992 में जाकर हुआ। समाज एवं देश की सेवा में लगे हुए चरित्र नायक का जीवन बड़े सुख से बीता रहा था। सेवा करते करते शरीर थक जाता था, पर मन सेवा से नहीं थकता। थके हुए शरीर को लेकर जब चरित्र नायक घर आते तो पत्नी सुप्ती बाई का निर्मल प्रेम उनके शरीर की सारी थकान हर लेता। देवी सुप्ती विवाह के बाद से ही प्रायः शरीर से अस्वस्थ रहती, पर चरित्र नायक जैसा स्वामी पाकर उन्हें कोई मानसिक कलेश ना था। स्वामी से उसने कभी घृणा ना पाई, सर्वदा निर्मल प्रेम ही पाया। शरीर से थके हुए चरित्र नायक के शरीर पर सुप्ती देवी के प्रेममयी दृष्टि पड़ती तथा रोग से थके हुए सुप्ती देवी के शरीर को चरित्र नायक के प्रेममय नेत्र सिक्त करते। दोनों की ही पीड़ा चाहती रहती, पर अब सुप्ती देवी की विदाई का समय था। माघ कृष्ण द्वादशी 1972 विक्रम को सुप्ती देवी ने एक पुत्र प्रसव किया। यह चरित्र नायक की द्वितीय संतान थी, पर जन्म से 2 ही दिन बाद शिशु परलोक चल बसा। जाते समय मानो माँ से प्रार्थना कर गया, माँ तुम्हारे बिना मैं अकेला परलोक में सुखी ना हो सकूंगा, तू भी चल। माँ ने भी प्रार्थना सुन ली। उसके 6 दिनों बाद ही माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1972 के दिन माँ भी प्रसूति रोग के रथ पर परलोक चल बसी। परिवार के हृदय में विधाता ने मानो
क्रम से 2 शूल चुबो दिए। देवी रामकौर विचारने लगी। वह गए, रिक्कीबाई गई, रामदेवी बाई गई, भीमराज गया, महादेवी गई, सुप्ती देवी गई, पर मेरी बारी नहीं आई। यह धक्का मामूली नहीं था, पर देवी रामकौर ने इसे भी सह ही लिया। वह थी ही ऐसी आदर्श आर्य देवी। जब से होश संभाला तब से जीवन को संयम तत्परता से खरादती रहती थी। खरादने में पकड़कर जीवन सब औस से चिकना बन गया था। मल चिपकना के लिए स्थान ही कहा था। जब तक देश में रही तब तक दिनचर्या यह थी। गृह कार्य से अवकाश पाते ही संतों के चरणों में उपस्थित हो जाती। लक्ष्मी नाथ जी, मोती नाथ जी महाराज, बक्खा नाथ जी महाराज, टुटिया बाबा आदि सबका दर्शन इन्होंने किया था। सबकी सेवा इन्होंने की थी। स्वयं कष्ट उठा उठा के इनकी सेवा सुषुप्त की थी। इसीलिए रतनगढ़ के सभी संतों की इन पर अपार कृपा थी, और ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या। उनका रोम रोम रामकौर को आशीर्वाद देता। रतनगढ़ रहते हुए ऐसा कोई महीना नहीं बीतता जबकि रामकौर के घर बहुत से ब्राह्मणों का भोजन ना हुआ हो। जिस श्रद्धा के साथ रामकौर ब्राह्मणों को भोजन कराती, जिस तत्परता से ब्राह्मणों का सेवा सत्कार करती, उसका नमूना आज रतनगढ़ में ढूंढने पर एक भी ना मिलेगा। संत सेवा, ब्राह्मण सेवा के अतिरिक्त रामकौर प्रतिदिन नियमित रूप से ग्राम सेवा के लिए भी समय निकाल ही लेती। पड़ोसियों के, ग्रामवासियों के घर जाती और उनके दुख सुख में हाथ बटाती। तन मन धन सभी प्रकार से उनके हित के लिए जो कर सकती थी वह सब करती। यह थी देश की दिनचर्या। और कलकत्ता की रात्रि में 2-2 बजे निद्रा त्याग कर उठ बैठती। हृदय के प्यार से सान कर अपनी बहू गोराबाई को कहती, क्यों, गंगा स्नान की इच्छा है क्या? इच्छा हो तो मेरे साथ चली चल। मेरे साथ नहीं जाने पर फिर तो जा पाएगी नहीं। इस प्रकार बहू को साथ लेकर स्नान करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर 3:30 बजे सावैया जी के मंदिर में जा पहुंचती, मंगला दर्शन करती। कलकत्ता में रहकर रामकौर मंगला आरती के दर्शन से प्रायः कभी न चूकती। फिर वहां से पंचमुखी हनुमान जी एवं सत्यनारायण जी आदि का दर्शन करने जाती। अब बहू को घर छोड़ने आती और तुरंत ही वहां से चल देती। भगवान की कथा में जा बैठती। कथा समाप्त होते ही सावलिया जी के दर्शन के लिए पुनः जाती। वहां से घर लौटती, पर घर पहुंचने में काफी विलंब होता। रामकौर को वैद्यक का साधारण ज्ञान था, अतः दीन परिवार के घर पैदल जा पहुंचती। उनके रोगियों की यथोचित व्यवस्था करके दवा आदि का प्रबंध करती। गरीबों के घर तो पैदल ही अतिशय प्रेम से जाती, पर कोई उन्हें बुलाने के लिए गाड़ी भेजता तो कह देती, वैद्य को बुला लो। इन कामों को सलटा कर तब कहीं घर पहुंच पाती। घर पर भी आवश्यक कार्य से अतिरिक्त जो भी समय मिलता उसे भजन पूजा में ही बिताती। त्याग, तपस्या, भजन से निरंतर हृदय को धोती रहती। इसीलिए ही एक पर एक उन पर ना जाने कितने दुख आए, सबको सह सकी। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से संसार संभाल सकी। देवी रामकौर के हृदय में श्री हनुमान जी एवं भाई जी की माता रिक्की बाई में प्रवेश करके उनके मुख से प्रायः प्रत्येक विपत्तियों के समय बोला करते, जिसमें हनुमान जी तो संवत 1980 विक्रम देवी रामकौर की मृत्यु हुई तब तक बोलते थे, और रिक्की बाई संवत 1969 विक्रम भीमराज जी की मृत्यु हुई, जिसके अंतिम समय निकट आ गया। तब दादी रामकौर के मुख से कह गई, अब मैं मेरे पति के साथ जाऊंगी, क्योंकि जब तक मेरे पति का इस घर से संबंध था तब तक मेरा भी आपके घर से संबंध था। अब ये गमन कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अब यहाँ नहीं आऊंगी।
चरित्र नायक के परिवार की मालकिन सदा से रामकौर ही थी। यह अब तक की घटनाओं से स्पष्ट है ही। विशेषतः भीमराज जी की मृत्यु के बाद से तो बाह्य व्यवहार की सांझ संभाल में भी उनका प्रमुख का हाथ रहना अनिवार्य सा हो गया था। इसीलिए सुप्ती देवी के परलोक गमन से रामकौर पर एक नई चिंता आ गई थी। जिस प्रकार महादेवी की विदाई के बाद पुत्र को एकाकी रहने देना भीमराज जी को अभिष्ट न था, वैसे ही रामकौर को भी सुप्ती देवी की विदाई के पश्चात पौत्र को अकेले रहने देना अच्छा ना लगा। चरित्र नायक के तृतीय विवाह की बात चलने लगी, पर चरित्र नायक तो अपनी धुन में मस्त थे। देश सेवा के उत्साह में पुत्र का जन्म, तुरंत ही उसकी मृत्यु, फिर सुप्ती देवी का देहावसान, फिर विवाह की बातचीत, सबका स्थान गौण हो गया था। जिस समय तृतीय विवाह का प्रस्ताव सामने आया, उस समय ना तो उन्होंने विरोध किया, ना अभिरुचि ही दिखाई। इसे अपने भाग्य चक्र की धुरी समझकर इसके लिए सम्मति दे दी। रतनगढ़ निवासी श्री सीता राम जी सांगानेरिया की पुत्री रामदेई से संबंध स्थित हुआ। श्री सीता राम जी उस समय गुवाहाटी रहते थे। वहीं देवी रामकौर अपने पौत्र को लेकर गईं। वैशाख शुक्र त्रयोदशी संवत 1973 विक्रम के दिन विवाह संपन्न हुआ। विवाह हो रहा था, पर देश प्रेम के रंग में रंगे हुए दूल्हे का मन तो कहीं और ही था। देश को स्वतंत्र बनाने की अनेक योजनाएं मन को ना जाने कहां से कहां उड़ाए लिए जा रही थी। उनके साथ उड़ते हुए ही उन्होंने रामदेई से पाणी ग्रहण किया। गुवाहाटी का मलय समीर मंद गति से प्रवाहित हो रहा था। साए साए ध्वनि हो रही थी, मानो मल्याधिष्ठात्री देवता रामदेई के कान में कह रहे थे कि पुत्री, तुम्हारा स्वामी देश का पुजारी है, तू उसकी सच्ची संगनी बनना भला। विवाह करके चरित्र नायक कलकत्ते लौटे, पर अब इन्हें कलकत्ता से शीघ्र ही विदा लेना था। स्व इच्छा से नहीं, ब्रिटिश सरकार की इच्छा से। बात यह हुई कि लीलाओं की गुप्त समिति पर सरकार की दृष्टि गई। सभी नवयुवक सदस्य थे। सरकार के सीआईडी विभाग को संदेह हुआ। खोज आरंभ हुई तथा कतिपय कारणों से उस समय के कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के मन में यह बात आई कि यह संस्था बंगाल के क्रांतिकारियों से संबंध रखती है। फिर क्या था, किसी एक्ट के अनुसार संस्था से संबंध रखने वाले 4-5 सज्जनों के नाम वारंट निकल गया। चरित्र नायक भी उनमें से एक थे। मैं बंदी होने जा रहा हूँ, यह सूचना चरित्र नायक को किसी सूत्र से 1 मास पूर्व ही मिल चुकी थी। ठीक इसके अनुसार ही ये संवत 1973 विक्रम के श्रावण कृष्ण पंचमी 16/7/16 संध्या के समय 6 बज के दिन बंदी बना लिए गए। कुछ दिन डुलेंडर हाउस में रखे गए, फिर अलीपुर स्टेशन जेल कलकत्ते में भेज दिए गए। चरित्र नायक के जीवन में ये प्रथम अवसर था कि अपने प्रियजनों से बरबस अलग कर दिए गए हों। दादी रामकौर, माँ गौराबाई एवं नव विवाहिता रामदेई को सर्वदा अनाथ छोड़कर उनकी कोई भी व्यवस्था किए बिना ही आए थे। कितने दिन यहाँ रहना है यह पता तो था नहीं। मन में यह विचार आया, जीवन के शेष दिन बंदी गृह में ही बिताना पड़े तो आश्चर्य ही क्या। मन में मृत्यु का भय न था, पर बंदी गृह की दीवारों को चीरता हुआ हृदय दादी रामकौर के पास जा पहुंचा और दादी के करुण असहाय मुख का प्रतिबिंब लेकर लौटा। चरित्र नायक उस मुख को देखकर मृत्यु से भी अधिक यंत्रणा का अनुभव करने लगे। अभी अभी हृदय में देश प्रेम का सागर लहरा रहा था। ऊंची ऊंची तरंगें दिख रही थी, पर अब प्रत्येक तरंग के स्थान में दादी का करुण असहाय मुख दिखता था। चरित्र नायक अपने देश प्रेम के आदर्श से गिर गए हों या उसमें कायरता आ गई हो, यह बात बिल्कुल ना थी। यह तो उनके प्रेमित हृदय का एक स्वाभाविक परिणाम था। जो हो, उनकी व्याकुलता बढ़ने लगी। उस समय मन की और क्या दशा थी, कैसे शांति मिली,
ये बात आप उनके मुख से ही सुने। ज्वाला प्रसाद जी आदि हम लोग कई साथी थे, पर पकड़े जाने के दिन ही जेल जाने पर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरा हृदय तड़फड़ाने लगा। मेरे हृदय में व्याकुलता छा गई। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता था। जब कोई सहारा ना मिला तो अंत में मुझे उस परम पिता परमेश्वर का नाम स्मरण हो आया। आशरण की शरण को स्मरण करना ही मुझे एक अवलंब मालूम हुआ। मैंने नाम की रट लगा दी। भजन करने की देर थी। शांति का आविर्भाव होने लगा। धीरे धीरे व्याकुलता दूर हो गई। हृदय में शांति का साम्राज्य छा गया। इसी समय मुझे नाम का महत्व मालूम हुआ। मुझे माला की आवश्यकता मालूम पड़ी। पहरेदार से प्रार्थना की पर माला नहीं मिल सकी। दूसरा उपाय ना देख पहरेदार के परामर्श से मैंने एक बात सोच निकाली। वहाँ एक कील पड़ी थी, बस भजन करता और उसी से लकीर खींचकर संख्या करता जाता। धीरे धीरे मेरा भजन, भगवान नाम एवं भगवान के महत्व पर विश्वास होने लगा। मेरी उन्नति का प्रथम सूत्रपात यहीं से हुआ। सरकार के पास कोई स्पष्ट प्रमाण तो था नहीं कि अदालत में मुकदमा चल सकता, पर इन पर दृढ़ संदेह अवश्य था। अतः सरकार ने इन्हें नजरबंद कर देने का निश्चय किया। साथियों सहित चरित्र नायक अनिश्चित काल के लिए नजरबंद कर दिए गए। सभी अलग अलग भेज दिए गए। चरित्र नायक को बकोड़ा के समीप शिमलापाल नामक ग्राम में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को 4 बजे भेज दिया गया। शिमलापाल बकोड़ा नगर से 18 कोस पर है। 1.25 साल तक इसने अपने वक्षस्थल पर चरित्र नायक को रखा। शिमलापाल के इतिहास में ये 21 मास जागतिक दृश्य में भले ही कोई महत्व ना रखते हों, पर भक्तों एवं इतिहास लेखकों के लिए ये चिर स्मरणीय रहेंगे। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यही विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।